हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी ग्रामर से एक चैप्टर काल पढ़ने जा रहे हैं। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। आप लोग पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। राम ने पाठ पढ़ा था। राम ने पाठ पढ़ा था। हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं। होने वाली हैं। नीलिमा कपड़े धो रही है। तीन एग्जाम्पल मैंने दिया। पहले एग्जाम्पल में राम ने पाठ पढ़ा था। जो काम था वो हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। दूसरा, हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं। ये काम हुआ नहीं है, होने वाली है। तो पहला वाला काम हो चुका है, दूसरा होने वाली है, तीसरा नीलिमा कपड़े धो रही है। यानी वो काम अभी हो रहा है। तो एक में काम हो चुका है, दूसरे में काम होने वाला है फ्यूचर, और एक में काम अभी चल रहा है प्रेजेंट। तो इसमें हमें तीन समय का बोध होता है। एक समय जो बीत चुका, दूसरा समय जो आने वाला है, और तीसरा वो समय अभी चल रहा है। यही है काल, जिससे हमें समय का पता चले। किसके समय का? काम के होने के समय का। यहां देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चले। यहाँ क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। क्रिया हो चुकी है, क्रिया होने वाली है, या क्रिया हो रही है। तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चले, उसे क्या कहते हैं बच्चों? काल कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ेंगे। काल के भेद। काल के तीन भेद हैं। पहला वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, दूसरा भूतकाल यानी फ्यूचर टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, तीसरा भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ जो क्रिया अभी हो। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे मैंने बताया, जो क्रिया अभी हो रही है प्रेजेंट में, उसे कहते हैं वर्तमान काल। राम खा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, टीचर पढ़ा रही है। वर्तमान काल के बच्चों तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, सिंपल सामान्य वर्तमान। आप लोग बुक में देखिए, परिभाषा है, जिस क्रिया के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध, मतलब कोई क्रिया हो रही है। जैसे वह खाना खाती है, वह खेलती है, वह जाती है, वह पढ़ती है। यह है सामान्य वर्तमान। दूसरा अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण जो पूरा न हुआ है। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने का पता चलता है, मतलब वो क्रिया अभी चल रही है, पूरी हुई है कि नहीं वो पता नहीं है। एग्जाम्पल, मंदिर में आरती हो रही है, लड़का पढ़ रहा है। और भी एग्जाम्पल दिया है, छात्राएं बास्केटबॉल खेल रही हैं, मतलब वो क्रिया अभी हो रही है, पूरी हुई कि नहीं वो पता नहीं। ठीक है। तो अपूर्ण में जो क्रिया स्टार्ट हुई है लेकिन पूरी हुई है कि नहीं वो इसमें पता नहीं चलता है। वह नाश्ता खा रहा है, मतलब वो चल रहा है। मंदिर में आरती हो रही है, अपूर्ण, मतलब अभी पूरी हुई नहीं है, अपूर्ण वर्तमान। तीसरा संदिग्ध, जिसमें डाउट है, काम हो रहा है लेकिन हो सकता है। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो, जैसे राकेश पढ़ता होगा, होगा, वह खाता होगा, पिताजी लिखते होंगे। यह है तुम्हारा संदिग्ध वर्तमान, जिसमें डाउट है। लड़का पढ़ता होगा, मेरे पिताजी टीवी देखते होंगे, शायद हो रहा होगा।
तो ये है 3 वर्तमान काल के भेद। सामान्य सिंपल वर्तमान, अपूर्ण जिस वर्तमान काल के जिस क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने का पता चले, क्रिया पूरी हुई है कि नहीं, पूर्ण हुई है कि नहीं, ये पता नहीं है। मंदिर में नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, मंदिर में आरती हो रही है, मतलब वो कंटिन्यूस चल रहा है, पूरा हुआ है कि नहीं ये पता नहीं। और संदिग्ध में जिस वर्तमान काल में डाउट होता है, हो रहा होगा, पढ़ रहा होगा, पिताजी खा रहे होंगे। तो ये है वर्तमान काल के 3 भेद। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नेक्स्ट भूतकाल के भेद, जिसको मैं आधा पढ़ाऊंगी, आधा फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर जो बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल, भूतकाल का अर्थ होता है क्रिया का वह रूप जिससे उसके पास्ट में होने का पता चले, मतलब वो भूतकाल में हो चुकी है, पास्ट में हो चुका है, उसे ही कहते हैं भूतकाल। एग्जाम्पल, वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी, मतलब भूतकाल में, अभी नहीं पढ़ रही है, पढ़ रही थी। भूतकाल वही है पास्ट टेंस। भूतकाल के 6 भेद हैं, जिसमें से आज मैं आपको 4 पढ़ाने जा रही हूँ, 4 तक ही पढ़ेंगे आज। पहला है सामान्य भूत। सामान्य मतलब सिंपल भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। अध्यापक ने कविता पढ़ाई, अध्यापक ने पाठ पढ़ाई, मैडम ने काल पढ़ाया, मतलब वो पढ़ा चुका, उसमें सिंपल होता है, कोई चीज हो चुका। दूसरा आसन भूत, बुक में देखिए, जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो, तुरंत खत्म हो गई हो, उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है, मतलब वो हो चुकी है, अभी अभी जस्ट पूरी। माँ ने खाना बनाया है, सरिता कानपुर से चली है, मतलब वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो अभी जस्ट खत्म हुई है। ये है आसन भूत। पूर्ण भूत, पूर्ण मतलब पूरा, जब क्रिया भूतकाल में पूरी तरह बहुत समय पहले पूरी हो चुकी है, भूतकाल में पूरी हो चुकी है, अभी अभी पूरी नहीं हुई, जैसे आसन भूत में है अभी अभी पूरी हुई है। पूर्ण भूत में बहुत पहले पूरी हो चुकी है। जैसे विक्रम आम लाया था, उसने खाना बनाया था, इंदिरा ने पाठ पढ़ा था, विक्रम आम लाया था, ये है पूर्ण भूत। और लास्ट है अपूर्ण भूत, मतलब चौथा इसका, जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी समाप्त न हुई हो, उसे कहते हैं अपूर्ण भूत। स्टार्ट हो चुकी है क्रिया लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और वो भी शायद चल रही होगी। सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहा था, जब मैंने देखा था, तो वो कंटिन्यूस शायद अभी भी कर रहा होगा, लेकिन भूतकाल में ही। किसान फसल काट रहे थे, पूर्ण में पूरी हो चुकी होती है, किसानों ने फसल काटा, हो चुका, लेकिन अभी किसान फसल काट रहे थे, कंटिन्यूस वो चल रहा है, भूतकाल में ही वो चीज हो रही है। तो यही है अपूर्ण भूत। आसन भूत, सामान्य भूत में सिंपल पास्ट टेंस, आसन भूत में जो क्रिया जस्ट अभी खत्म हुई है, अपूर्ण भूत में जो क्रिया फाइनली खत्म हो चुकी है, और पूर्ण भूत में जो क्रिया हो रही थी और शायद वो कंटिन्यूस हो रही ही हुई होगी, वो है अपूर्ण भूत। अच्छे से वीडियो देखिएगा, विदाउट वीडियो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वीडियो देखिएगा, उसके बाद डॉट थ्योरी क्लास में हम लोग बात करेंगे। और इसका बुकवर्क जो गया है, इसका बुकवर्क कीजिएगा, फिर हम लोग वीडियो डॉट थ्योरी क्लास में और आगे की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।